एक बेटी हुई। परिवार महाराज इतना बढ़ गया, पुत्र हुए, पौत्र हुए, 56 करोड़ तक, 5600 करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई। अब बताइए, इतना बड़ा परिवार है भगवान का, और भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इतनी सारी पत्नियां हैं और एक हम लोग हैं महाराज, ले दे के 2 बच्चे और 2 में भी आवाज का ले। और कुछ लोगों का क्या कहना है, हम 5 और हमारे महाराज 25 भी नहीं, हमारे 500। तो यह स्थिति चिंताजनक है। जब एक देश है तो एक ही कानून होना चाहिए, सबके लिए एक सा विधान होना चाहिए। अब भगवान का परिवार इतना बड़ा है, लेकिन भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं। आए ना एक दिन कोई ना कोई रानियां महाराज लूटती रहती है भगवान से। भगवान की जो सत्यभामा है, इनके मायके से बहुत सारा धन आता है। वो जो मणि है उससे रोज 8 भार सोना निकलता है, तो वह रोज आता है सत्यभामा के यहाँ। तो जब माल मायके से ज्यादा आए, मायके से जब धन बहुत आए, तो महाराज देवियों को गर्मी तो रहती है थोड़ा कि मेरे मायके से इतना धन आता है, तो सत्यभामा बात बात पर भगवान से रूठ जाती है। अब एक दिन महाराज नारद जी ने देखा भगवान सब अपनी पटरानियों के साथ बैठे विचार में मस्त बात कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। नारद जी उसी समय द्वारिका से निकले, जो ऊपर से देखा तो कहा, मैंने भगवान से कहा कि मुझे एक विवाह करना है, तो मुझे सुंदर बना दो। तो मुझे सुंदर बनाने की जगह बंदर बना दिया, और खुद देखो इतने सारे विवाह किए बैठे। मैंने भी इनके बीच खटपट न कराई ना, तो मेरा नाम नारद नहीं। और महाराज इस प्रकार विचार किया नारद ने। और एक दिन की बात है, नारद जी स्वर्ग गए, वहां से पारिजात का पुष्प लेकर के आए और पहुंचे वहां जहां पर भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान थे। जैसे ही भगवान को देखा, नारायण नारायण किया, भगवान को प्रणाम किया। रुक्मिणी मैया को नारद जी ने प्रणाम किया। भगवान ने पूछा, कहिए नारद जी कहाँ से चले आ रहे हैं? नारद जी ने कहा, प्रभु स्वर्ग गया था और आपके पूजन के लिए पारिजात पुष्प लेकर आया हूँ। तो पारिजात पुष्प की विशेषता यह होती है कि यह कभी मुरझाता नहीं, इसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती, तो यह उसकी विशेषता है। तो अर्पित किया नारद जी ने भगवान को वह पुष्प। भगवान ने वह पुष्प रुक्मिणी जी को दिया और रुक्मिणी जी के जो बाल होते हैं जूड़े में, उस पुष्प को लगा दिया। नारद जी ने मन में सोचा, बन गई हमारी बात, और भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु स्वर्ग गए, मुझे बहुत समय हो गया, आपको पुष्प अर्पित करने थे इसलिए आ गया। मैया के भी दर्शन हो गए और आपको जानते हुए 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक सकता। इस प्रकार से भगवान को प्रणाम किया और कहा कि मुझे अब जाना है, और वहां से निकले और सत्यभामा के कक्ष में प्रवेश कर गए। सत्यभामा जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, ऋषिवर कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं स्वर्ग गया था। बोले अच्छा महाराज स्वर्ग गए थे? बोले हाँ, बड़ा दिव्य है स्वर्ग। तो सत्यभामा ने कहा, मेरे को भी बहुत दिनों से ऐसा ही विचार आ रहा है कि मुझे भी स्वर्ग घूमना है। तो नारद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल जाइएगा, मैं तो गया था और वहां पर एक पारिजात पुष्प होता है जो कभी मुरझाता नहीं, जिसकी सुगंध कभी समाप्त नहीं होती। बोले अच्छा महाराज, तो हमको वो पुष्प दिखाइए। बोले क्या? बोले देवी जी मैं लाया तो आप ही के लिए था और आप ही को देने गया था, मुझे लगा आप ही वहाँ विराजमान होंगी, लेकिन वहाँ तो रुक्मिणी जी विराजमान थी, तो मैंने प्रभु को दिया। मुझे लगा प्रभु आपसे प्रेम ज्यादा करते तो आपको मिल जाएगा, लेकिन प्रभु ने उस फूल को, उस पुष्प को माता रुक्मिणी के बालों में लगा दिया। बोले क्या ऐसा? बोले हाँ। नारद जी ने कहा, बड़ा सुंदर लग रहा है रुक्मिणी जी के बालों में, आप दर्शन करिए पारिजात पुष्प के। अब तो त्योरियां चढ़ गई नीचे। अच्छा, मेरे से अधिक उससे प्रेम करते हैं, आने को। महाराज पहुंच गई गोप भवन। भगवान पहुंचे और पूछे क्या हुआ? सत्यभामा ने कहा, बात मत करो मेरे से, इतना दिव्य पुष्प ऋषिवर लाए थे, अगर मुझसे प्रेम करते वो मेरे लिए ही लाए, तो मुझे ला कर देते। भगवान ने कहा, अरे मेरा बावरी सुन तो। बोले क्या? बोले तुझे पारिजात पुष्प चाहिए ना,
बोले नहीं, अब तो मुझे स्वर्ग जाना है, स्वर्ग घूमना है, और अब तो मुझे वृक्ष ही चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं तुझे वृक्ष ला कर दूंगा। वो बड़ी रानी है, इसलिए उसको एक पुष्प दे करके बात बना ली। सीधा वृक्ष लेकर तुझे देता तो वो बड़ी रानी रूठ जाती, तो एक वृक्ष देकर उसको उसका मन बहला दिया कि तुम उसको एक फूल देकर प्रसन्न कर दिया। अब मैं तुमको स्वर्ग लेकर जरूर चलूंगा और तुम्हारे लिए पारिजात का वृक्ष ही हम लेकर आएंगे और तुम्हारे आंगन में उसको रोप देंगे। अब इस प्रकार से मना तो किया भगवान ने, और भगवान रोष डाल देते सत्यभामा को कि हाँ चलेंगे स्वर्ग। एक दिन अड़ गई सत्यभामा और कहा कि आज बहुत दिन से आप मुझे टाल रहे हो, मैं भी देख रही हूँ आपका मन नहीं लगता मुझे घुमाने में। भगवान ने कहा ठीक है, आज चलो हम सब स्वर्ग चलेंगे। पहुंचे वहां पर इंद्र ने जब भगवान को देखा, बड़ा दिव्य आदर और सत्कार किया और भगवान से कहा कि प्रभु चलिए अपने चरणों को पधराकर स्वर्ग को भी धन्य करें। भगवान ने कहा हम घूमने ही आए थे, हमारी देवी जी की बड़ी इच्छा थी स्वर्ग घूमने की। अब भगवान ले गए, इंद्र बताने लगे ये अलकापुरी है, ये अमुक है, ये अमुक है, ये अरावत हाथी है। इस तरह से दर्शन कराने लगे, स्वर्गाधिक अप्सराएं हैं। और जैसे ही महाराज पारिजात का वृक्ष दिखाया, कहा कि यह कल्प वृक्ष है महाराज, इसके नीचे बैठकर जो भी कामना करो, जो भी इच्छा करो वह पूर्ण हो जाती है। सुरत्रु स्वर्ग संपदा, यह बहुत ही दुर्लभ स्वर्ग की संपदा है। जैसे ही देखा सत्यभामा ने भगवान को आंखों में इशारा करने लगी, तुरंत मांग लो। भगवान ने कहा देवी समय आने दो, वैसी बात होने दो, फिर मैं मांगूंगा। अब बात होती रही और भगवान ने कहा कि बहुत अद्भुत है इंद्र तुम्हारा स्वर्ग, अब हम यहाँ से निशानी के रूप में कुछ ले जाना चाहते हैं। हम विदेश जाते हैं तो वहां से निशानी लेकर आते हैं ना, तो भगवान ने कहा हम यहाँ से निशानी। बोले बिल्कुल महाराज, बोलिए क्या चाहिए। भगवान ने कहा यह जो पारिजात का वृक्ष है यह हमारी देवी जी को बहुत ही सुंदर लगा, आप हमें यह दे दो। इंद्र हाँ करने वाले ही थे कि उतने समय इंद्राणी ने त्योरियां चढ़ा ली। कहा खबरदार बिल्कुल मत देना, इसके बिना मेरा श्रृंगार अधूरा रह जाएगा, मैं रोज इसके पुष्पों से अपना श्रृंगार करती हूँ। हाँ करने वाले ही थे, लेकिन जब इंद्राणी के तेवर देखे तो बात बदल गई, भाषा बदल गई। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु और कुछ मांग लीजिए, लेकिन यह स्वर्ग की संपदा है, यह मैं आपको नहीं दूंगा। जब इस प्रकार से भगवान से कहा, भगवान ने कहा हम तो यही लेकर जाएंगे। तो इंद्र ने कहा कि आप लेकर नहीं जा सकते, अगर आपको लेकर जाना है तो मेरे साथ युद्ध करिए। भगवान आए और भगवान किसकी कहा सुनने वाले, भगवान ने पारिजात पुष्प का जो पेड़ था, वृक्ष था, उसको उखाड़ लिया। जहाँ इंद्र वज्र लेकर खड़ा हो गया, भगवान के साथ युद्ध हुआ और भगवान ने जब प्रहार किया तो इंद्र धरती पर गिर गया, हार गया। यहाँ भगवान पारिजात वृक्ष को लेकर के आए और सत्यभामा के आंगन में उस पारिजात वृक्ष को रोप दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।